तो मेरे भाई हमने आपको सीआई का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा है, पीछे वाली वीडियो में नहीं देखे जाकर जरूर देख ले। अब यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कम से कम 200-300 क्वेश्चन जरूर करवा देंगे सीआईएससी से। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हर एक टाइप हम आपको बताते हैं, शॉर्टकट मेथड से एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रखा है कि एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन कितना रुपया में खरीदा गया है, 4,32,000 इतना रुपया में खरीदा है और किसी कारण से उसका मूल्य 25% की प्रतिवर्ष गिरता रहा है। 2 वर्षों के बाद क्यों उसे बेच देता है। उस समय शहर की विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना शुरू हुई थी। फिर क्या हुआ, देखिए हुआ क्या, पी जो है इस जमीन को बेच देता है। कब, जब इसकी देखता है कि किसी कारणवश 25% की प्रत्येक वर्ष लॉस हो रहा है। तो कहने मतलब इसको फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा, -1/4 कहने मतलब अब ये हो जाएगा 3/4 पे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 3/4 गुना होते रहा है जमीन का रेट। यानी कि शुरुआत में इतना रुपया था तो इसका अब रेट कितना हो जाएगा, 3/4, फिर 3/4। ये 2 वर्ष की बात थी इसलिए 2 बार हम गुना किए। ठीक है, ये अब इसका मूल्य अब ये हो गया। क्यू ने उस वक्त खरीदा था, इतना में क्यू ने खरीदा, फिर किसी कारणवश कोई परियोजना आती है, फिर रेट बढ़ जाता है 50%। 50% रेट बढ़ने का मतलब हो गया कि 1/2, यानी कि 2 की रेशियो 1 बढ़ा है 2 पे, यानी कि 3/2 गुना हो जाएगा। तो फिर क्यू क्या करता है, 2 वर्षों के बाद ये भी बेच लेता है, यानी कि ये कितना बेचता है, तो इस राशि को 3/2 में बेच लेगा। ये 2 वर्षों के बाद बेचता है, इसलिए यहाँ भी 2 बार हम गुना किए। अब इसको काट कूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 से कटेगा, मान लीजिए 1000 इधर अलग है तो 2500 का यानी कि 250 बार में 000 खत्म हो जाएगा। चलिए 4 चौका 16, 16 से काटते हैं यहाँ पर, तो 16 दूनी 32 और 11, 16 7 112 यानी कि 27। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं ना, हाँ चलिए ठीक। तो अब यहाँ देखिए इसको फिर इसका गुना इससे करना, फिर इसका गुना इससे, 3 3 9 27, 27 का स्क्वायर, फिर 250। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का बाय ऑप्शन यूज कीजिए। ठीक है, बाय ऑप्शन यूज करते हैं। देखिए इसमें इस ऑप्शन में तो बहुत सारा दिख रहा है जो 9 से भी कर सकता है, 9 से नहीं काट रहे हैं। 250 को देखिए, तो इसको आप कह सकते हैं 125 गुना 2 है ना, यानी इसके मल्टीपल में 125 आ रहा, तो जो गुणनफल होगा उसमें भी तो 125 रहा होगा ना। 125 से कटने वाला कौन सा इसमें दिख रहा है, देखिए तो पहला ऑप्शन इसमें हमको दिख रहा है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 4 6 7 5 0। देखिए ये जो है आपका 125 से कट रहा है। ठीक है, 125 की व्यवस्था के नियम के अंतिम का 3 अंक क्या होना चाहिए, 125 से कटना चाहिए। यही है केवल जो 125 से कट रहा है, बाकी और कोई भी डाटा इसमें से नहीं कट रहा है वो ऑप्शन, इसलिए पहला ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर आंसर। ठीक है, बात समझे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कहा गया कि कोई राशि है 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, इसको एक काम कीजिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 वर्षों में होता है, इसको 2 के मल्टीपल में तोड़ना, पावर के रूप में, या फिर इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, बात वही है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 1.5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको दशमलव उड़ाइए, बट्टा में 10 यानी कि 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/2 हो रहा है। देखिए ये एक वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3/2 गुना हो रहा है। ठीक है, यानी 2 से 3 हुआ तो कितना इसका रेट हमको निकालना है, ये हो जाएगा 1 बढ़ रहा है 2 पे, परसेंट के लिए 1 से लगा दीजिए, 50 बार में खत्म, यानी कि रेट का जो मान आएगा, यानी रेट जो है 50% हो जाएगा वार्षिक। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिएगा, एक निश्चित धनराशि
चलिए तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से संयुक्त होता है, यानी कि कितना गुना हो जाता है, 2.197 गुना हो जाता है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको भी कहा चूंकि ये 3 वर्ष में हो रहा है ऐसा, इसका जो पावर लेना है 1/3 लेना है, ठीक है, क्यूबिक रूट लेना है। ये किसका क्यू दिख रहा है आपको, देखिए तो 2157, किसका क्यू है, 13 का, ठीक है ना। तो इसको आप 13 का क्यू कह सकते हैं, यानी कि 13 की मतलब क्या, 1.7 का क्यू, यानी कि यह एक वर्ष में 1.3 गुना हो रहा है वो मूलधन। इसको दशमलव रहेगा 13/10। देखिए 10 से 13 हुआ है, जिसका रेट निकालना है, आर बराबर क्या है, 3 बढ़ता है 10 पर, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, 10 दाएं की 100, यानी कि 30% का इसमें बढ़ोतरी हुआ प्रति वर्ष। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कहा गया क्वेश्चन, हाँ, यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की, अच्छा 3 वर्षों में स्वयं की कितना हो जाता है, ये भी वही प्रकार क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, 3 वर्ष में वह स्वयं का 1331/729 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना, ये भी सिंपल, चूंकि 3 वर्ष की बात कही गई है ना, तो 3 वर्ष में इतना गुना हो रहा है, एक तरह से गुनाफल हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए किसका क्यू है, ये 11 का क्यू, ये किसका क्यू है, तो 7 का क्यू, नहीं 9 का क्यू है, 9 का क्यू है, ठीक है, तो 9 का क्यू है। तो यहाँ देखिए तो हमको रेट निकालना है, ये एक वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, ये एक वर्ष में 11/9 गुना होता है, कितना बढ़ रहा है, देखिए तो 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 2 बढ़ रहा है 9 पर, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, ठीक है, ये 200/11 करने मतलब कि 22.22% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, इसको पूर्णांक में दिया ना, अच्छा पूर्णांक दिया, कोई दिक्कत नहीं, 22.2/9% आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हो गया, 4, 5 देखिए आप, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बनाइए तब तक आप, चलिए देखते हैं। कहा गया एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का, ये भी कुछ विशेष नहीं है, ये 4 वर्षों में फिर कहा गया 4 वर्ष में 512/162 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, ये भी सिंपल, ये कुछ विशेष नहीं, क्योंकि 4 वर्ष में कहा गया, एक कहानी से काट देखते पहले, 2 से काटे 256, 2 से काटेंगे तो 81। अच्छा ये देखिए 4 वर्ष में इसका मल्टीपल 4 के रूप में लाना है, पावर के रूप में, ठीक है, या फिर पावर को 1/4 कर दीजिए, बात वही है, एक साल का जो व्यास जो कितना गुना होगा वो निकल जाएगा इससे। चलिए 81 से नीचे यहाँ 3 का क्यू, 3 के पावर 4 81 होता है, और ये 4 के पावर 4 256, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए देखिए 3 से राशि 4 हो रही है एक वर्षों में, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बढ़ रहा है 3 पर, परसेंट के लिए 100, दशमलव दिया तो 33.1/3% लिख देंगे, या फिर 33.33% लिखेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर हो गया, चलिए 6 नंबर, तब तक बनाइए 6 नंबर क्वेश्चन आप। हाँ, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है, यह चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही, अच्छा यहाँ के ब्याज यहाँ पे तिमाही संयोजित हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है ब्याज। तो बोला क्या है, क्या ब्याज की दर ज्ञात करना, ब्याज की दर ज्ञात करना। एक चीज बताइए, ये हो कितना रहा है, ये एक वर्ष में ऑलरेडी है, ठीक है, एक वर्ष में तो है, ठीक, लेकिन एक बात इसमें देखिए, ब्याज क्या हो रहा है, इसमें तिमाही संयोजित हो रहा है। तिमाही कहने का मतलब हो गया कि एक वर्ष में 4 बार, यानी कि 3 माह पर ब्याज लेगा, ब्याज जो है 3 महीना पर लेगा, फिर 3 महीना लेगा, फिर इसका ब्याज लेगा 3 महीना पर लेगा, यानी कि कितना बार ले लेगा, 4 बार लेगा, कितने बार, 4 टाइम्स 3, चलिए 3 महीना पे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको चूंकि समय कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो इसको पावर में 4 के रूप में करिए, या फिर पूरे के पावर पर 1/4 कर दीजिए, ठीक है, वही है, किसका 1/4 होता है, यानी 655, यानी 5 का ना, चलिए 5 के पावर 4 कर सकते हैं, और 4 के पावर 4 कर सकते हैं, कैसे कोई दिक्कत, यानी ये 3 माह का आएगा, ये जो आया आपका 3 माह का ब्याज आ जाएगा, 3 माह, क्योंकि 3 माह का ना हो रहा है, इसीलिए तो 3 माह पर
3 मंथ पर ब्याज कितना हो रहा है? देखिए रेट निकालेंगे, ये हो रहा आपका 1 की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए 4 से 5 हुआ 3 महीना में, तो 1 का 1/4% के लिए 100 निकालिए। 25 चौका 100, यानी कि 3 माह पर 25% रेट हो रहा है, तो यानी कि पूरा 12 महीने मतलब 1 साल वार्षिक ब्याज ऊपर निकालना है, रेट आपको 4 से गुना करना पड़ जाएगा। तो पूर्णतः रेट निकालने के लिए 25 चौका 100, ठीक है। कहाँ लिखे? 25 चौका 100, 100% ब्याज हो जाएगा। कैसे का प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, जब तक बनाइए आप लोग। चलिए क्या है क्वेश्चन? आ गया जी। किधर गया क्वेश्चन? मिल गया। चल देखिए, कहा गया यदि किसी मूलधन 3 वर्ष के लिए 12% की दर से बढ़कर 12,000 रुपया हो गया, तो चौथे वर्ष के बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन को जान कहाँ, सीधे कहा किसी वर्ष यानी कोई धन है जो 3 वर्षों में, समझिएगा 3 वर्षों में कोई धन होगा, कुछ पता नहीं रहा ही होगा, दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, 3 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया? तो 12,000 रुपया हो गया मेरे भाई, तो 12,000 हो गया। ये रेट कितना हो जाता है? 12% से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि रेट आपका जो है वो 12% है, तो 12%, तो चौथा वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि 4th ईयर, यानी कि ये 3 वर्षों में इतना हुआ, तो चौथा वर्ष में पूछ रहा, मतलब 1 वर्ष के बाद पूछ रहा है, यही ना, सिंपल सी बात है, चौथा वर्ष में पूछा गया, तो क्या ईयर में पूछ कहा गया बाद, तो 1 साल के बाद कितने होता है? 12,000 का 12% निकालिएगा, तो 12% कितना हो जाएगा? 12 का 44 और डबल जीरो गया, यानी कि 240। इसको जोड़ दीजिए, सिंपल सी है, चलिए जोड़िए, 4 फिर यहाँ पे 4 2 3 यानी कितना रुपया हो जाएगा? बात समझे? सिंपल सा बात। ऑप्शन नंबर ए आपका देख लीजिएगा सर। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए किसी कोई यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि दूसरे और तीसरे वर्ष में है, अच्छा, की दर से वह क्रमशः 9600 और ये कितना हो जाता है फिर 3 वर्ष के बाद 10 272। चलिए ठीक, कितना हो जाता है? देखिए 2 वर्ष में इतना होता है कोई राशि और 3 वर्ष में इतना हो गया है, तो देखिए समय का कितने का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? देखिए यहाँ पे 7 2 बट्टा 9600 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है, तो 9600 से आप भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? लगभग 1 पॉइंट, पहले काट लेते पूरे, 48 दूनी 96, चलिए 4800, तो 4 से काट देते हैं, 4 से कटेगा, 16 से भी तो कट रहा है लग रहा है, चलिए 16 छक्का 96, 16 से काट देते हैं, 16 छक्का 96 यानी डबल जीरो, 16 से काटिए, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 ये भी हो जाएगा, 16 छक्का 96 यानी 6 बच गया, 6 5 7, 16 चौका 64 और फिर बच गया इस पर 3 बच गया, 16 दूनी 32 यानी इतना, फिर इस पर आप काटिए, 6 से कट जाएगा, हाँ 6 से कट, 6 112 में 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 यहाँ पे 0, 6 7 42, यानी कि 107 बटे 100 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 वर्षों में? ये तो 7 बढ़ रहा है, रेट निकालना आपको, 7 बढ़ रहा है 100 पर, परसेंट के लिए 100 निकाल दीजिए, यानी कि 60% की दर से बढ़ा था, बात को समझे? वैसे एक चीज देखिए, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं थोड़ा सा कि 9600 की राशि अगर 10 272 हो रहा है, ये लगभग 1.07 गुना बढ़ गया है, ठीक है, तो यानी कि ये 7% बढ़ गया है। देखिए 10% बढ़ने का मतलब होता है कि 110%, ठीक है, खुद के 110%, या फिर इसको आप 1.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि यह 10% बढ़ गया, ठीक है, वही बात यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन, अगला बनाइए तब तक आप, क्या होगा? 9 नंबर 23, क्या लग रहा है क्या होगा इसका? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर कहा गया कि एक धनराशि
आर ब्याज पर चक्रवृद्धि क्या कहा, 2 वर्षों की अवधि में इतना हो जाता है, 3 वर्षों की अवधि में इतना। देखिए 2 वर्ष में मतलब कि मेजर कर दीजिए, यानी कि 2 वर्ष में समझिए कोई राशि जो है वह 2 वर्षों में 34, 56, 60 हो जाता है, 34, 56, 60 हो गया। और 3 वर्षों में, यानी 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्षों में यह 41, 4, 7, 2 हो गया है। ठीक है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, मतलब कि रेट वही पूछ रहा। देखिए इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसमें से भाग दे दीजिए, ठीक है, और परसेंट के लिए 100 दे दिया आ जाएगा। या फिर यहाँ देखिए हमको दिख रहा है कि 1.2 गुना ये हो रहा है, तो 1.2 गुना हुआ, इसका मतलब कितना गुना हो गया, तो 1.2 गुना मतलब क्या हुआ, 20% की बढ़ोतरी हुई है प्रति वर्ष में। ठीक है, 20%, रेट कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसमें इससे आप भाग दीजिए, इसमें से भाग दीजिए, जो जितना बढ़ेगा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। 10 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन है सिंपल सा ही। देखिए जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि हो, कोई राशि निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष होना चाहिए, 4 वर्ष में कहा रखा है, 4th ईयर में 4 वर्ष में कितना होता है, 4 वर्षों में 7, 5, 6, 2 हो जाता है। और 5 वर्षों में 4 वर्ष में इतना हुआ था, और 5 वर्षों में बोल रहा है, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद यहाँ से कितना हो जाता है, 8, 4, 6, 9.44 गुना हो जाता है। चलिए इसको भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, कितना लग रहा। देखिए इसमें वही बात है, इसमें आप इससे भाग दीजिए, पिछला ऐसा ही सवाल है यहाँ भी, तो आपका यहाँ आप देख सकते हैं ये लगभग गुना हो रहा है। ठीक है, 1.12 गुना हो रहा है, इसका गुना ऐसे कर दीजिएगा, इतना आप पहुंच जाइएगा 1 सालों के बाद। ठीक है, यानी कि ये कितना परसेंट था रेट हुआ, तो रेट आपका 12% हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत, या फिर आपको इसमें इससे आप भाग दीजिए तो भी वही आ जाएगा, पिछला ऐसा सवाल है। चलिए ठीक, आगे देखिए बनाइए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से सॉल्यूशन करके भेज देंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि 4704 रुपये का धन 2 वर्षों में इतना हो जाता है। अच्छा 2 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है। ठीक है, 57, 66, चलिए 2 वर्षों में इतना गुना हो गया। तो पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, तो कितना रेट है यहाँ पे, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये मूलधन रहा होगा और ये 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो ये कितना गुना है, चलिए इसको हम निकाल ही लेते हैं, 5, 6, 6 और बट्टा में 4704। चलिए भाग दे दीजिए आप, ये 2 वर्ष का ले जाएगा, ये 2 वर्ष में आएगा। ठीक है, तो 2 से का 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काट लिए, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और फिर से 2 अठे 16, 2 तिया 6। आप कुछ तो कटने वाला लग नहीं रहा है, ये लगभग कितना हो जाएगा, देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 से 5, 7, 7 दूनी, हाँ 3 से यहाँ कट रहा, 3, 5 और 16, 16, 5, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काट, 3 से 21 और 2 बच गया, 3 अठे 24, 3 से 12, यहाँ काटे 3 से, तो 3 से काटेंगे 3, 3 नंबर 27 और 1 बच गया, 3 छक्का 18, 3 कम 3, हाँ हो तो गया, तो 961 बटे 784, इसका 1/2 पावर कर दीजिए, यानी कि इसका वर्गमूल होगा ये, तो ये इसको आपको 961 यानी कि 31 का और 784 29 का ना, हाँ 29 का, 29 का नहीं होगा सही, 28 का होगा 784। ठीक है, 28 का स्क्वायर होगा, देखिए 28 से 31 हुआ है, कितना बढ़ा, 3 बढ़ रहा है, कितना पे 28 पे, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका
425 का 100, 4 से 28, 25 का 75, 75/7, यानी कि 75/7% के लिए 100 लगाइए, अपरित हट लेगा। चलिए इसको आप तोड़ सकते हैं, 7 से कम 7, यहाँ पर 0 बच गया 5/। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। भाग गया क्वेश्चन। वन सेकेंड, कहाँ चल गया क्वेश्चन? कितना नंबर था ये? 8 हो गया है, 9 भी हो गया है, 10 भी अभी बता ही किए हैं, 11, हाँ 11 भी हो गया। चलिए 12 है, बताइए 12 नंबर का आंसर क्या होगा? बताइए। कहा गया है कि 16,875 पे को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% की दर से होता है तो 2 वर्षों के बाद 2 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, तो आर का मान ज्ञात करना है। चलिए सिंपल है, 2 वर्षों में कितना हो गया है आपका? 19, 6, 8, 3 हो गया मिश्रण। चलिए 2 वर्षों के बाद लेकिन ये हुआ है, तो 2 वर्षों के बाद हुआ है, ठीक है। रेट निकालना है तो सिंपल इसमें भाग दीजिए, 19, 6, 8, 3 बट्टा और 16, 8, 7, 5 है, ठीक है। चलिए अब इसको काटिए, कितना से कटेगा? 9 से काट के देखिए। चलिए तो यस काटते हैं, दूसरे नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा क्या? 3, 9 से काट के देखते हैं, 9 से 3 से कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 कम 9, और ये कितना हो जाएगा तब? 7 में बच गया 18, 9 8 72, बच गया यहाँ पे 6, 67, यानी कि 9 7 फिर से 63, 3 बच गया, हाँ 7 बच 2 बच गया ना, 1 सेकंड गया, फिर 3 से काटता है, 3 5 15 और 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। चलिए 3 से काटे, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 6 नहीं, यहाँ पे 1 बचा हुआ था, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 5 15 और 1 बच गया, 3 6 18, फिर 3 कम 3, फिर काटिए इसको, कटेगा क्या? कट सकता है, देखिए 3 से फिर से काटते हैं, 3 कम 3 और 2 बच गया, 3 8 24, 2 3 3 7 21, 3 5 15, फिर काटिए, बहुत लंबा जा रहा है ये कैलकुलेशन, बड़ा संख्या से काटना था। चलिए ठीक है, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 8 24, 3 दूनी 6 हो गया, कट गया ना। चलिए ठीक है, 3 कम 3, 2 3 8 24, 2 बच गया, 3 से 23। चलिए ठीक है, और काटिए, फिर 3 से कटेगा लगता है, 3 6 18, और भी कटेगा क्या? 3 6 18 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21 और 729। चलिए ठीक है, हो गया, यानी कि 729/625 हुआ है, यानी ये कितना बार में हुआ है? सॉरी 625, इसका पावर पे 1/2 के दिए, यानी 1 वर्ष के लिए जो आएगा, 1 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो ये 729 किसका होता है? 27 का, सही स्क्वायर 27 का ना, और 25 यानी कि 625। यहाँ देखिए तो कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है ना, रेट 2 बढ़ रहा है, कितना पे? 25 पे, परसेंट के लिए 100 लगा दिए, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8%। भाई कैलकुलेशन बड़ा लंबा हो जाता है, सवाल कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन रहेगा आप उतना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बात का सुनिए, कैलकुलेशन बहुत बड़ा चीज नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए, 13 नंबर क्वेश्चन।
चल आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धनराशि है जो 15,625 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज संयुक्त होता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में। अच्छा 3 वर्ष में देखिएगा 3 वर्ष में कितना गुना हो गया है 21,952 हो गया है। तो रेट पूछा देखिए 3 वर्षों में हुआ है, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए 3 वर्षों में इतना से इतना हो गया यानी कि 21,952 बट्टा 15,625 जो कि 3 वर्षों में हुआ तो पार्ट 1/3 कर दीजिए। ठीक है तो 1 वर्ष के निकालने के लिए इसका क्यूब कीजिए क्यूबिक रूट। तो किसका होगा देखिए इसका तुमको याद है कि 25 का होता है। ठीक है तो यहाँ तो 25 हो गई बात तो फिक्स है, लेकिन ऊपर में कितना हुआ तो इससे ऊपर बड़ा दिख रहा है तो बड़ा ही होना चाहिए। अंतिम में 2 है ठीक है 512 यानी 8 अंतिम 8 यानी कि 11/28 रहेगा। ठीक है ये हम अंदाजे किए हैं वैसे ये 28 का क्यों होगा ही देख लीजिएगा। चलिए तो हमको 1 वर्ष के लिए आ गया तो कितना बढ़ रहा है रेट निकालना आपको 3 बढ़ रहा है 25% के लिए 100। ठीक है 2500 का 100 4 दिया 12%। ठीक है यानी कि 12% है रेट। बात कर समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर यहाँ पे कहा गया है एक धनराशि सुधर में क्वेश्चन है ना। एक धनराशि 34,600 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में इतना हो जाता है। वो भी तो यही क्वेश्चन है 3 वर्षों में 43,94,000 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना रेट बड़ा ही गजब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किससे बनेगा ये। तो वही सिंपल था इसमें आप भाग दीजिए सबसे पहले 43,94,000 भाग दीजिए 34,56,000। ठीक है काटिए तो 0 तो ऐसे ही कट गया क्योंकि 1 पावर 1/3 कर देते हैं। क्यों क्योंकि ये 3 वर्ष में हुआ था 1 वर्ष का निकालने के लिए क्यूबिक रूट कर देते हैं। तो इसको भी काटिए 3 एकम 3 हो गया आपका और फिर 3 5 15 3 दूनी 6 चलिए ठीक है इसको भी 3 से काटिए 3 एकम 3 3 चौका 12 और फिर हो गया 3 छक्का 18 फिर 18 हो गया 1 बच गया ना इससे काट रहे थे नहीं कट रहा है 3 से। चलिए 2 से काटिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 7 14 और 2 दूनी 4 फिर 2 8 16 चलिए ठीक है 27 28 और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 दूनी 4 ठीक है 2 एकम 2 2192 क्या देखते नहीं 2 दूनी 4 2 एकम 2 फिर 2 चौके 8 कैसे करें क्या हुआ इसमें 2 दूनी 4 2 एकम 2 ऐसे 1 बच गया ना। चलिए 2 9 18 2192 सही था ठीक है। चलिए देखिए ये किसका क्यू होता है आपको पता है ये जो होता है आपका क्यू ये 12 का होता है 12 का होता है जब 12 ऊपर देखिए ये किसका क्यू होता है तो 13 का क्यू होता है। ठीक है चलिए यहाँ देखिए कितना बढ़ा है यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 13/12 कर रहे हैं ना यानी कि रेट आपको निकालना रेट 1 बढ़ा है 12 पे परसेंट के लिए 100 निकाल दीजिए 4 तिया 12 25 चौका 100 25 में 3 से भाग दिए तो 8.1/3% की रेट इसको लग रहा था। ऑप्शन मार दीजिए नहीं है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 होगा ना 1 सेकंड 15 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया मिल जाओ हाँ मिल गया। चलिए देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वही दर ज्ञात करना है आपको और 3 वर्षों में राशि 24,000 रुपये से 36,50.10 हो जाती है। तो बताइए इसका रेट ज्ञात करना है तो रेट ही ज्ञात करना इसमें वही करना 36,501.0 बट्टा 2400 जो 1000 है 10 उड़ेगा बट्टा में 100 एक क्या जीरो थे इसको जीरो हटा दीजिए इसको लिखने पर खरीदानी आइए इसको करते हैं लिखता
24,000 बहुत ज़्यादा आ गया क्या? कोई बात नहीं, काटिए, 3 से काटिए, या 8, चलिए 8, 3 8 24, चलिए कितना हो जाएगा? ठीक है, और ये 3 वर्षों में होता है, 3 वर्षों में लिखा, हाँ 3 वर्षों में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटिए, 3 कितने, 2 किससे काटे थे? 3 से काटे थे ना, 3 8 24, चलिए इससे को भी काटिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, चलिए 3 से, 3 कम 3, 2, 3 छक्का 18, और 3 सत्ते 21, चलिए इतना आ गया। 8, बहुत लंबा तक आ रहा है, तो पावर पॉइंट वाला ठट करना पड़ेगा यहाँ भी। ओहो हो, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 000 नहीं है, 2 ही 0 है, सॉरी। लेकिन ये तो किसी का की होता ही नहीं। अब हो जाएगा, देखिए ये किसका की होता है, ये आपका, चलिए 20 का क्यू यहाँ भी हो गया, और ये किसका होता है, तो आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, ये है आपका 23 का क्यू, 10 का क्यू हो जाएगा 12, 23 का क्यू है, तो कितना बढ़ा, रेट निकालना है, 3 बढ़ रहा है 20 पे परसेंट के लिए 100, 20 पंचे 100, 5 दिया 15% रेट लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, 16 नंबर, एक धनराशि वार्षिक तथा 3 वर्षों में इतना, अच्छा देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, 3 वर्षों में 6400, 3 वर्षों में 6400 रुपया हो जाता है, और अच्छा ये 3 वर्षों में कोई धन है जो 3 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है, और 5 वर्षों में, तब यहाँ से 5 वर्ष अगर आते हैं तो यहाँ से तो 2 वर्ष बाद में आएंगे, ठीक है, तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 81,000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात, मतलब कि बीच में 2 साल का अंतर है, 2 साल का गैप है, ठीक है, तो 2 साल का गैप, इसको क्या करेंगे, चलिए इसको 81,000 में भाग दीजिए 6400, ठीक है, सॉरी 81,000 नहीं, 8100 ही है, बार बार दिखाई देता है, 0 खत्म, ठीक है, कट, ये किसका होता है, चूंकि 2 वर्ष में तो पावर के 2 के रूप में तो 9/8 का स्क्वायर होता है ना, यानी कि 9/8 गुना हो जाता है, ठीक है, यानी 1 बढ़ रहा है, रेट निकालना आपको, 1 बढ़ रहा है 8 परसेंट के लिए 100, काटिए, 4 दूनी 8, 25, 4 से कटें 25 का 100, चलिए 25/2 करने मतलब ऑप्शन क्या है इसमें, हाँ 25, एक सेकंड, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, ये तो आ जाएगा 12/1/2, हाँ यही है, कोई बात नहीं, 12/1/2 का ही है, या फिर 12/4/8, दोनों बात तो सेम ही है ना, चलिए यही आंसर आपका आंसर हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में कितना हो जाता है, फोर्थ ईयर में वही प्रकार क्वेश्चन है, 4 वर्षों में 54,000, 4 वर्षों में 54,000 हो जाती है, तो 7 वर्षों में कितना हो जाएगी, और 7 वर्षों में इतना हो जाता है, अच्छा कोई मुझे नहीं, 4 वर्षों में इतना, और 7 वर्ष, तो यहाँ से कितना बात, यहाँ से तो 3 वर्ष में आगे जाएंगे, तो 3 वर्ष में, यहाँ से 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 5,9,5,8,2 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना, ये भी सिंपल, इसमें से आप भाग दे दीजिए, ठीक है, चलिए 5,9,5,8,2 भागा 54,000, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2700, चलिए 27, सॉरी 1000 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, और 2 7 14, फिर 2 9 फिर 17, 2 1 2, अच्छा ये किसका क्यू है, तो आपको याद होना चाहिए, देखिए 29,791/27,000, 27,000 तो आपको पता ही होगा किसका, 3 का, यानी कि 30, और ऊपर ये किसका, 31 का क्यू होता है, ठीक है, 31 का क्यू, तो देखिए 1 वर्ष में इतना गुना हो रहा है, तो हमको रेट निकालना है, रेट, तो 1 बढ़ रहा है 30 पे परसेंट के लिए 100, निकालिए, तो 0 0 खत्म, यानी कि 10/3, ऐसा ऑप्शन कुछ है, हाँ है, चलिए 3/1/3% आपका आंसर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए आगे क्वेश्चन,
18 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ डाटा फल था इसलिए हम छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर, वार्षिक रूप से संयोजित होता है और ये जो है 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में इतना सीआई हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए गजब क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में इतना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अच्छा, देखिए आपका मूलधन है पी पता है कितना, 8,000, 8,000 रुपया 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद इसका सीआई, देखिए सीआई कितना हो जाता है, तो सीआई हो गया आपका 904.2 हो जाता है। अच्छा, तो ये 2 वर्षों के बाद इतने होता है ब्याज, 2 वर्ष में होता है। एक काम कीजिए, यहाँ जो भी लिखते थे मूलधन ना लिखते थे और यहाँ मूलधन ना लिखते थे 2 वर्षों के बाद, यहाँ देखिए ये आपका मूलधन है, ठीक है, तो मूलधन का आप नीचे लिखिए 8,000, ठीक है, लेकिन ऊपर मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के में जोड़ देंगे मूलधन, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, आ सकता है। चलिए यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए 0.2 और 4098, दशमलव आएगा तब एक और बट्टा 0। चलिए इसको आप काटिए, 2 से काट दीजिए, कितना 12 में 4, ठीक है, 4,000 40,000। चलिए इसमें 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंचे 10, और फिर यहाँ कितना बच गया, 2 दूनी 4, 2 कम 2। चलिए यहाँ देखिए ये किसी का वर्ग दिख रहा होगा आपको, किसका दिख रहा, तो 200 का दिख रहा, देखिए तो नीचे में 200 का स्क्वायर है ना, तो ऊपर कितना होगा, तो मेरे भाई अंतिम में 1 आ रहा, यानी ये 211 हो जाएगा, ठीक है, 211 का, देखिए तो ये 211 का वर्ग था, यानी कि ये 1 वर्षों में इतना गुना हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसका 1/2 कीजिएगा ना, कितना आ जाएगा, तो यानी कि 1 वर्षों में 211/200 हो रहा है, तो इसका रेट निकालना है, रेट कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ा है 200 पर परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, 0 डबल खत्म, यानी कि 11/2 के 5.5%, 5.5% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम चाहिएगा तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको निकाल, देखिए यहाँ जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा है 2 सालों में, 0.4 बट्टा में 8,000, ठीक है, 000 था। चलिए परसेंट के लिए देखिए आपको रेट बढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा 2 वर्षों में, इतना पे परसेंट के लिए 100 निकाल लीजिए, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा, 0000 खत्म, इसको इससे आप फिर से काट, दशमलव रहेगा एक और नीचा में 0 हो जाता, ऐसे मैं 10 कर देता हूँ, फिर इसको आप यहाँ पर 800 हो जाएगा, 8 से काटिए, 8 से काटिए कितना आ जाएगा, ये लगभग हमको लगता है कितना बार में, चलिए काट ही देते हैं, 8 8 कम 8 और बच गया 1 पे 0, फिर 8 कम 8, फिर यहाँ पे 2 2 50 24, 8 24, ये यहाँ भी कुछ पॉइंट में ही आएगा, ठीक है, यानी कि 11 कुछ आ जाएगा, ठीक है, इसे भाग दिया यहाँ पर कुछ 11.3 के आसपास लगभग आएगा, लेकिन यहाँ देखिए आप बाय ऑप्शन यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 वर्षों में इतना हुआ है, तो इसका वार्षिक पूछा 1 वर्ष में, 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, तो बाय ऑप्शन यूज कीजिए, क्योंकि देखिए सक्सेसिव मेथड होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सक्सेसिव मेथड लगता है, सक्सेसिव यानी कि बाय ऑप्शन अगर पहला उठाते हैं, अगर 6 लेते हैं, तो ये भी फॉर्मूला 6 + 6 ऑलरेडी ये 12 हो रहा है, आगे 6 गुना 6/100 करेंगे तो लग रहा है कि 11 से बहुत पार करिएगा ना, 12 हो ही नहीं सकता, इसलिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5.5, यानी यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन देखिए, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में, ये तो हो ही गया अभी जस्ट, सॉरी 19 तो हो ही गया, 20 नंबर, हाँ 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, ब्याज पर उधार दी गई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अच्छा गजब बात, अर्धवार्षिक है, तो 1 वर्षों में देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्षों में 54,000 और 2 वर्षों में इतना, अच्छा 1 वर्ष में इतना और 2 वर्षों में, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर, 2 वर्षों में कितना होता है, 2 वर्षों में ये हो गया आपका 65 और 3 4 0, चलिए ठीक है, देखिए
देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ देखिए फासला क्या वर्ष का है, 1 वर्ष का फासला है ना। 1 वर्ष के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये बताइए। अच्छा ये देखिए ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन होता है, तो 6 महीना ब्याज लगेगा। अर्धवार्षिक कहने मतलब कि 6 महीना ब्याज लगेगा ना, तो 6 महीना जो ब्याज लगेगा यानी कि साल में 2 बार। तो सबसे पहले इसको हम भाग देते हैं, 5340 बट्टा 54,000 भाग दीजिए। 0 से ये 0 खत्म हो गया ऐसे ही। चलिए 2 से काटे 2700 और इसको 2 से काटे 2 तिया 6 और ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 फिर 2 दूनी 4। 2700 किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? हमको नहीं लग रहा। 3 से काटे, 3 से देखते काटे, ठीक है। 3 से काटेगा तो 3 9 तिया 27 900 और इसको 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और कितना आ जाएगा फिर 0 और 2 8 16 3 सेकंड कितना 3 कम 3 0 और ठीक है 24 2 बच गया और 22 है ना। क्वेश्चन रहता है हमको गलती कर दिया कुछ कहीं, ठीक है। 3 यहाँ सही काटे ना, 3 कम 3 0 हो गया, 3 8 है 24 ऊपर 2 22 हो रहा है। अच्छा यहाँ भी हमने गलती करा, 2 7 14 होता है जी, 2 छक्का 12 2 14 सही बात है, 9 3 7 साफ कट गया। चलिए ठीक है, तो देखिए 1089 बटे 900 हुआ, ठीक है। देखिए ये 1 वर्ष का है, ठीक है, लेकिन ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो तो साल में 2 बार लेगी, ठीक है। तो ये की पावर को 1/2 कीजिए, ठीक है। 6 महीना पर ले रहे हैं ना हम, 6 महीना पर हम ब्याज ले रहे हैं, यानी कि साल में 2 बार जाता है। ये कितना क्या देखिए 30 ऊपर में 31 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बढ़ रहा रेट निकालेंगे 30% के लिए 100, यानी कि 0 0 खत्म 3 पूर्णांक 1 बटा 3%, ठीक है। ये लेकिन 1089 है, नहीं मिल रहा है ना क्वेश्चन, 1 सेकंड क्या होगा 1089। अच्छा सॉरी 1089 इसका नहीं होता, 33 का क्यों होता है, सॉरी स्क्वायर होता 33 का 1089 होता है। काटिएगा तो 11 यहाँ लिख देते 11 बटे 10 3 से काटे, रेट यहाँ निकालेगा 6 माह, ये 6 माह ही है, ये जो निकला है ये 6 माह का 6 मंथ के लिए कितना गुना हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है 1 बट्टा 10% के लिए 100, 10 दाई के 100, 10% रेट हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया वार्षिक, तो वार्षिक के लिए 2 गुना करें, 10 गुना 2 यानी कि 20% वार्षिक दर लगेगा, ठीक है। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन कल कराएंगे। थैंक यू।